ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के व्रत पारणा मुहूर्त के बारे में। एकादशी का व्रत कब खोलना है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है, व्रत खोलते समय क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे व्रत पारणा के नियम, महत्व और द्वादशी की कथा के बारे में। आज हमारे चैनल पर पहली बार द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली कथा भी सुनाई जाएगी और उम्मीद है आज की इस वीडियो को आप अपना भरपूर प्यार जरूर देंगे। इस बार साल 2023 में 18 मार्च शनिवार के दिन पाप मोचनी एकादशी है और एकादशी का उपवास भी इसी दिन रखा जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और अगले दिन व्रत का पारणा यानी कि उपवास खोला जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मार्च शनिवार की सुबह 11:15 से, जिसकी समाप्ति 19 मार्च रविवार की सुबह 8:07 पर हो जाएगी। 19 मार्च रविवार को सूर्योदय सुबह 6:36 पर, सूर्यास्त का समय शाम 6:33 रहेगा। राहुकाल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। राहुकाल को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। द्वादशी तिथि यानी कि 19 मार्च रविवार को व्रत पारणा का मुहूर्त रहने वाला है सुबह 6:37 से लेकर 8:07 तक। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि को केवल शुभ मुहूर्त में ही एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। उपवास हमेशा शुभ मुहूर्त में यानी सुबह सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है। तो हरिवासर का समय 19 मार्च रविवार को नहीं रहेगा, जो कि 18 मार्च को ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आपको केवल शुभ मुहूर्त की प्राप्ति रविवार को होने वाली है। 8:07 से पहले पहले तक आप अपना उपवास जरूर खोल लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और मान्यताओं के अनुसार द्वादशी तिथि को ही व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। वैसे तो आपने एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजा की जाती है, संकल्प कैसे लिया जाता है, ये जानकारी हमारे चैनल पर पहले ही देख ली होगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल द्वादशी तिथि के बारे में बताऊंगी। तो द्वादशी तिथि को जिन भी भक्तों ने एकादशी का उपवास खोलना है, उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। जिस तरह से आपने एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिया होगा, उसी तरह से आज द्वादशी को व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोलने का भी संकल्प लेना जरूरी होता है। संकल्प लेते समय भगवान श्री हरि से जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें और अपने द्वारा रखे गए उपवास को स्वीकार करने का भी आप आग्रह जरूर करें। भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन भर आपको इस व्रत को रखने की शक्ति प्रदान करें और इस व्रत का पुण्य आप और आपके परिवारजनों को भी मिल सके, ऐसा आशीर्वाद भगवान आपको दें। फिर धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर भगवान विष्णु का श्रृंगार करके उन्हें पुष्प, धूप, दीप, माला अर्पित करके आप भगवान का पूजा अर्चन करें। भोग लगाने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन का या फिर फलों का भोग सबसे उत्तम माना गया है। साथ में तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से रखने चाहिए। तुलसी पत्र के बिना भगवान अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन सुबह के समय दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री आप देना चाहते हो, उसे भी मंदिर में रखें, चाहे वो अन्न हो, वस्त्र हो या फिर दक्षिणा हो। और उसके बाद भगवान विष्णु के सामने दान देने का संकल्प लें कि आज के दिन आप जो भी दान करेंगे उसका पुण्य आपको प्राप्त हो सके और इस दान को भगवान विष्णु स्वीकार करें। फिर सबसे अंत में आप द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली कथा जरूर पढ़ें या सुने, क्योंकि इस दिन भी आपको कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। भोग लगाने के साथ ही जो भोग आपने भगवान को अर्पित किया है, उसी को व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त बीतने से पहले पहले खुद ग्रहण करना चाहिए और उसी को ग्रहण करके ही आपका उपवास पूर्ण माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आपका कोई दूसरा उपवास इस दिन है, क्योंकि अक्सर द्वादशी तिथि को व्रत का पारणा करते समय लोग दूसरा उपवास भी रखना चाहते हैं, जैसे कि इस बार प्रदोष व्रत भी रविवार के दिन ही पड़ने वाला है। हो सकता है आपने प्रदोष व्रत रखना हो, तो ऐसे में आप भोजन के बदले सिर्फ फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में मौसमी फलों का या जूस का या ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र का सेवन जरूर करें, तभी एकादशी व्रत का पारणा पूर्ण होता है। कोशिश करें कि दान की सामग्री भी आप शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही किसी योग्य व्यक्ति को दें। अगर ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है तो आप गौमाता को जो भी भोग आपने भगवान को लगाया है उसमें से एक हिस्सा जरूर दें, और या फिर आप चींटियों के लिए आटा शक्कर डाल सकते हैं। इस प्रकार से
खुद कुछ भी ग्रहण करने से पहले आपको दूसरों को कुछ न कुछ दान या भोजन आदि देना होता है। अगर आपने एकादशी के दिन कलश की स्थापना की है या चौकी की स्थापना की है तो उसे द्वादशी तिथि को पूजा करने के बाद हटा लेना चाहिए। कलश का जो भी जल है उसको अपने घर में छिड़कें और बाकी बचे हुए जल को अपने घर के किसी गमले में, पौधे में, क्यारी में आप विसर्जित कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की प्रतिमा को वापस से मंदिर में रख सकते हैं। जो भी चौकी है, पीला वस्त्र आपने चौकी पर बिछाया है, उसे आप अगली बार पूजा के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। इस दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों ही समय आप भोजन कर सकते हैं। ध्यान रखें, मसूर की दाल का सेवन, लहसुन प्याज का या किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन व्रत रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि को भी नहीं करना चाहिए। यदि महिलाओं या कन्याओं ने एकादशी का उपवास रखा है और द्वादशी तिथि को यदि आपको पीरियड्स आ जाए तो ऐसी अवस्था में आप अपने घर परिवार के किसी भी सदस्य से अपने नाम की पूजा करवा सकते हैं, अपने नाम से दान की सामग्री निकलवा सकते हैं। उन्हीं के हाथों से आप चाहे तो दान भी दिलवा सकते हैं, नहीं तो आप दान की सामग्री उनके हाथ से निकलवा कर आप किसी साफ जगह पर रख दें और जब आप शुद्ध हो जाएं उसके बाद आप इस दान की सामग्री को अपने हाथों से किसी योग्य व्यक्ति को भी दान में दे सकते हैं। लेकिन एकादशी का उपवास बीच में तोड़ना नहीं चाहिए और द्वादशी तिथि को आपको इस अवस्था में मानसिक पूजा जरूर करनी चाहिए। मानसिक पूजा आप करें, व्रत की कथा पढ़ें, सुने, मन से ही भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं, लेकिन खुद से कोई भी पूजा सामग्री को आपको नहीं छूना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से बड़ा भारी दोष लगता है। अब सुनिए द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। अगर आप इस कथा को अलग से सुनना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं एक अलग से वीडियो में केवल द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली कथाएं आपको सुना सकूं। राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह सातों द्वीपों के राजा थे। बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भक्त भी थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और हर दिन मंदिरों में दर्शन करने जाते। भगवान विष्णु की भक्ति के आगे वह अपना घर, अपनी पत्नी, पुत्र, धन धान्य सभी को तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर अपनी पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में जब उनके साल भर के एकादशी व्रत पूर्ण हुए तब उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया, भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान भी दिया। संत महात्माओं को अपने राजमहल में बुलवाकर भरपूर दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात शुभ मुहूर्त में पारण करने लगे तब उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां पधारे। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और भोजन के लिए विनती की। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि राजन, मैं पहले यमुना नदी में स्नान करके उसके बाद भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी तिथि बीतने में बस कुछ ही मुहूर्त बाकी था, जिस मुहूर्त में व्रत का पालन करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता और साल भर किए गए व्रत भी निष्फल हो जाते। क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। द्वादशी तिथि बीतने के बाद व्रत का पारण किया जाए तो वो व्रत अधूरा रहता है और भगवान विष्णु भी उस व्रत से संतुष्ट नहीं होते। इधर मुहूर्त बीता जा रहा था और उधर अभी तक दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस नहीं आए थे, इसलिए राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण कर लेते तो बड़े भारी पाप के भागीदार बनते, और पारण नहीं करते और मुहूर्त बीत जाता तो पारण का महत्व ही समाप्त हो जाता। इसी प्रकार दुविधा की स्थिति में जब राजा को बाकी ऋषियों ने देखा तब ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आप मुहूर्त बीतने से पहले केवल जल और तुलसी पत्र से पारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं जाएगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। और फिर जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस आ जाएं तब उन्हें भोजन कराकर आप स्वयं भोजन कर लीजिएगा। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश ने जलपान और तुलसी पत्र का सेवन कर लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से स्नान करके लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल और तुलसी दल का सेवन कर लिया है। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर कहने लगे कि राजन, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। मुझे भोजन कराए बिना ही तुमने व्रत का पारण कर लिया। हे राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने ही जाते हैं। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा को उखाड़कर
उससे कालाग्नि के समान कृत्य को बनाया जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने उस कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहां भी दुर्वासा ऋषि जाते वह सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। आखिरकार दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि श्री हरि के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता है ऋषिवर। ब्रह्मा जी को असमर्थ पाते देखकर दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे ऋषिवर, विष्णु जी के चक्र से आपको बचाना मेरे वश में भी नहीं है, इसलिए तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। फिर आखिरकार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले हे प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। मैंने आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है, जिसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ऋषिवर, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है और मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आपकी रक्षा का एक ही उपाय है कि आप राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। अगर वो तुम्हें क्षमा कर दें तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु है और धार्मिक राजा है, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि फिर राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। मुनिवर को दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए और फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगे कि हे राजन, आप बहुत बड़े धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया था, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल पीकर ही रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद फिर उन्होंने भोजन किया। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक को चले गए और राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। अब सुनिए द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। इन कथाओं को जो भी भक्त सच्चे मन से हर एकादशी व्रत के पारण के दिन सुनता है, भगवान विष्णु उनकी पूजा, उनके उपवास से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया।
ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर, युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहां पर वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।